प्रजाति के सभी वन्यजीवों में अब कैनाइन डिस्पेंसर वायरस की बीमारी का खतरा पैदा हो गया। यह वायरस कुत्तों में पाया जाता है और कुत्तों का शिकार करने से टाइगर गुलदार में फैलने का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद इस वायरस से टाइगर को बचाने के लिए कॉर्बेट प्रशासन एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुनने के बाद कोई भी पर्यटक हो, देश में कहीं का भी रहने वाला हो, उसके जहन में वन्य जंतु विहार और घने वृक्ष और नदियां और तमाम चीजें, तमाम तरह की कल्पनाएं उसके दिमाग में आती हैं। और हमारे साथ इस समय जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे साथ में हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं और किन चीजों पर इस समय काम हो रहा है और अभी जो प्रमोशनल एक्टिविटी है उनका क्या हाल है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए आपने समय दिया, थैंक यू। तो एक तो मुझे जानकारी मिली है कि जो लेपर्ड या कैट कास्ट होती है, कैट ये जो प्रजाति होती है, ये जब आसपास शिकार करती है, कुत्तों का ज्यादा करती है, उसमें कुछ एक ऐसा संक्रमण मिला है, कई विदेशों में भी मिला है, जिससे वो डिजीज अंदर फैल गई है और एक प्रजाति को नुकसान होने का खतरा, उसके स्वभाव को, उसके तासीर को खतरा रहता है। अपने यहाँ भी क्या कोई ऐसा केस मिला है और क्या आप इसकी तरफ कोई कदम बढ़ा रहे हैं? हाँ, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी। एक कैनाइन डिस्टेंपर वायरस नाम की एक बीमारी होती है जो ज्यादातर कैट फैमिलीज में पाई जाती है और इस बीमारी के कारण जो टाइगर्स होते हैं या लेपर्ड्स होते हैं, उनमें ये बीमारी विशेषकर होती है और उसकी वजह से जो टाइगर होता है या जो लेपर्ड होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि एक नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लिया है, जिसमें इसके आसपास की जो फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज हैं उसमें हम कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से संबंधित एक प्रोजेक्ट संचालित करेंगे, जिसमें IVRI बरेली को हमारा एक उसमें सहयोग वो लोग देंगे और स्थानीय जो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट है उत्तराखंड सरकार का, वो भी इसमें सहयोग करेगा एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर के तौर पे। और विशेषकर इसमें इसका वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव होगा, जो फेरल डॉग्स का वैक्सीनेशन ड्राइव हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ एक डिजीज सर्वेलेंस प्रोटोकॉल, जिसमें कि जो टाइगर्स और लेपर्ड जो रेस्क्यू करे जाते हैं उनका जो ब्लड सैंपल लेके उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इस वायरस का स्प्रेड इस क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि ये वायरस जो है ये भारत में पाया जाता है, अलग अलग टाइगर रिजर्व्स में इसके अवशेष मिले हैं और कई जानवरों को इसने इफेक्ट भी किया है। विदेशों में भी इसका संक्रमण बहुत जगह पाया गया है। अपने यहाँ कोई ऐसा एग्जाम्पल या किसी केस पे आप स्टडी कर रहे हो ऐसा? हाँ, देखिए, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि इसमें जो जब हम इसकी डिजीज सर्वेलेंस प्रोटोकॉल या हम इनकी बीमारी को किस प्रकार से नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में जब हम लोग काम करेंगे तो इसमें इसी बिंदु पर काम होगा और साथ ही साथ पूरे नेशनल लेवल पर एक प्रोटोकॉल डेवलप होगा टाइगर डिजीज सर्वेलेंस पे, जो मेरे ख्याल से पहली बार पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ थे डॉक्टर धीरज पांडे, उन्होंने बहुत विस्तार से जिम कॉर्बेट के बारे में बताया, जनसहभागिता के बारे में भी बताया है और ऐसी कुछ नई चीज भी बताई है कि जो यहाँ अभी लोगों को नहीं पता, किन प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और उससे वाइल्ड लाइफ को क्या फायदा मिलने जा रहा है। तमाम सारी चीजों पर उन्होंने हमसे बातचीत की है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए रामनगर से अजीत सिंह राठी।